ऐसा देखा भी गया है कि जो बैलेट पेपर पे भी जो चुनाव हुए उसमें भी सर आपके कई प्रत्याशी ऐसे थे जिनको हार का सामना करना पड़ा था। ओवैसी जी वो अल्पसंख्यक के लिए जाने मशहूर है, आम आदमी पार्टी भी आ रही है। क्या लगता है आपको सर कि आपकी पार्टी पे इसका कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? भाजपा जो है या अलग जितनी भी पार्टीज़ हैं वो आपके बारे में कहती हैं कि ये जातिगत जो है आप उस पर अपना वो चुनाव आपका केंद्रित रहता है। इस बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप हमेशा से लगा रही है कि आपकी जो योजनाएं हैं वो बीजेपी अपने नाम पे करके, और जनता को सबसे बड़ा सवाल जो उत्तर प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है, क्या चाचा भतीजे का मेल होगा? और प्रत्यारोप के बीच में ये थे नरेश उत्तम पटेल जी। नमस्कार, मैं यशस्वी पाठक एनबी न्यूज़ से आप सभी का स्वागत करती हूं। चुनावी मैदान सज चुके हैं, पक्ष हो या विपक्ष हर किसी का संघर्ष जारी है, जिसमें अब शामिल हो गई है समाजवादी पार्टी भी, जहां आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ में। सबसे पहले सर, चुनाव का माहौल इतना जगमगाया हुआ है आजकल, और उसमें आपके क्या मुद्दे रहेंगे जिसका आपको लगता है कि यूपी की जो जनता है उसमें आपको समर्थन देगी? धन्यवाद एनबी न्यूज़ को। उत्तर प्रदेश का आगामी 2022 का चुनाव होने जा रहा है। 5 वर्ष मार्च में पूरे हो रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। किसानों से कहा था कि आपको हम लागत से 1.5 मूल्य देंगे, लेकिन आज हमारे किसान बहुत बेहद दुखी हैं। 5 वर्ष में किसानों का गेहूं, धान जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कम से कम समर्थन मूल्य है, उस पर भी नहीं लिया जा रहा। पिछले 2020 में भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का 1975 रुपये कुंटल किया था, और 1975 रुपये कुंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया। कुल 6% किसानों का गेहूं खरीदा गया, 94% किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया। इसी तरीके से धान का 1865 रुपये पर कुंटल धान लेने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने 8% किसानों का धान खरीदा, 92% किसानों का धान नहीं खरीदा। वादा हुआ था कि हम लागत से 1.5 देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी की है, जिससे किसान बेहद नाराज है। लागत बढ़ गई, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। हर आदमी का जीवन बहुत ही परेशानी में है। समाज के हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से दुखी है, क्योंकि बीजेपी ने जो कहा वो नहीं किया। बीजेपी ने किसानों के साथ धोखा किया, नौजवानों के साथ छलावा किया, और आज हर आदमी परेशान है। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, कानून व्यवस्था से पूरी तरीके से प्रदेश बर्बाद हो गया है। 2022 का चुनाव श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर होगा। 2022 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 के बीच में जो काम किए हैं जनता के, वो आज जनता को समझ में आ रहे हैं कि बीजेपी ने हमको ठग लिया, बीजेपी ने झूठ बोल दिया, और आज सब लोग परेशान हो गए। तभी सब लोग माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। सर आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये किसान आंदोलन का मुद्दा पिछले 1.5 साल में बहुत उजागर हुआ है। आप खुद भी एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या लगता है आपको कहाँ बीजेपी चूक कर रही है किसानों के मुद्दों को समझने में, जो अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या लगता है आप उनको कैसे सुलझाएंगे उन मामलों को? बीजेपी चूक नहीं कर रही है, जानबूझ करके किसानों को बर्बाद कर रही है, क्योंकि ये देश किसानों का है। बीजेपी कैपिटलिस्टों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। हमारे नेता जनेश्वर मिश्रा जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहले भी कहते थे कि बीजेपी दोहरे चरित्र की पार्टी है। बीजेपी की कथनी करने में अंतर है, ये बड़े लोगों की पार्टी है, और आज दिखाई भी देता है कि आज देश के जो चंद पूंजीपति हैं उन्हीं की पूंजी में इजाफा हो रहा है। लगातार डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम, बिजली का दाम, खाद का दाम, पढ़ाई का दाम, सिंचाई का दाम, दवाई का दाम बढ़ता जा रहा है, जिससे हर आदमी परेशान है, और हर आदमी की परेशानी को भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं दे रही है, और केवल पूंजीपतियों की पूंजी में इजाफा करने का काम कर रही है, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी है और बेचैनी है कि जल्दी जल्दी चुनाव आए और हम उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाएं।
सर बात आप आरोपों की कर रहे हैं, आप झूठ और भ्रष्टाचार की कर रहे हैं। सर आपको कई बार ये कहते हुए भी देखा गया है कि ईवीएम जो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है भाजपा की सरकार में, क्या लगता है सर आपको, अगर इस बार आप इतना तैयारी के साथ आए हुए हैं तो क्या लगता है इस बार ईवीएम आपको धोखा नहीं देगा? देखिए, ईवीएम के सवाल पर हमारी पार्टी का साफ दृष्टिकोण है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होने में दूध का दूध पानी का पानी साफ होता है, हर व्यक्ति को दिखाई देता है, हर व्यक्ति को दिखाई देता है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने अगर चुनाव प्रणाली को ईवीएम से बना दिया है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कई बार मीडिया के माध्यम से कहा है कि जो चीज़ बिगड़ जाती है और वो ठीक की जा सकती है तो छेड़छाड़ हो सकती है। लेकिन फिर भी जो निर्वाचन प्रणाली है उस निर्वाचन प्रणाली पर हम भी भाग लेंगे। हम बूथ स्तर पर तैयारी करेंगे, हम पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। हम इतने ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी भी साफ हो जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन सर ऐसा देखा भी गया है कि जो बैलेट पेपर पे भी जो चुनाव हुए उसमें भी सर आपके कई प्रत्याशी ऐसे थे जिनको हार का सामना करना पड़ा था। समाजवादी पार्टी बैलेट पेपर पर विश्वास करती है। जिस दिन बैलेट पेपर से देश में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, ईवीएम से चुनाव होगा। ईवीएम पर भी हम नज़र रखेंगे। उनके कर्मचारी जो शरारत करते हैं, जो छेड़छाड़ करते हैं, उस पर भी निगाह रखेंगे। अपने नेता माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर हम बूथ स्तर पर पूरा मैनेजमेंट करके इस बेईमानी को रोकेंगे और समाजवादी सरकार बनाएंगे। सर सिर्फ आपको तो प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है यूपी में भाजपा के सामने। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर कोई दावेदारी पेश कर रहा है मजबूत तो वो है समाजवादी पार्टी। लेकिन और भी कई छोटी पार्टियां हैं जो भी पहली बार भूमिका अपना निभाएंगी। उसमें आपको क्या लगता है, जैसे कि उस ओवैसी जी वो अल्पसंख्यक के लिए जाने मशहूर है, आम आदमी पार्टी भी आ रही है, क्या लगता है आपको सर कि आपकी पार्टी पर इसका कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? क्या इनके वोट्स जो हैं आपके वोट से कटेंगे? समाजवादी पार्टी किसानों, मजदूरों, नौजवानों, कुटीर उद्योग करने वाले छोटे छोटे कारोबारियों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों, सभी जातियों की पार्टी है, सभी महापुरुषों, ऋषियों, मुनियों का सम्मान करती है। और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जनता समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में है और अखिलेश यादव जी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके लिए कहा जाता है कि आप साधारण राजनीति करते हैं लेकिन उसके प्रबल राजनीति करते हैं। आप किसी खेमे के नहीं हैं, लेकिन आपको जो सही लगता है आप वो कहते हैं और आपको जो गलत लगता है, आपको अगर समाजवादी पार्टी में भी कुछ गलत लगेगा तो आप सामने आके कहेंगे। लेकिन उसके बारे में आप कहते हैं कि सर भाजपा जो है या अलग जितनी भी पार्टीज़ हैं वो आपके बारे में कहती हैं कि ये जातिगत जो है आप उस पर अपना वो चुनाव आपका केंद्रित रहता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि आप अभी कह रहे हैं कि आप सभी जाति को एक मानते हैं, लेकिन ऐसा आपके ऊपर अक्सर आरोप लगता आया है कि आप जातिगत राजनीति करते हैं। सही सवाल छोड़ा पाठक जी आपने। समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में थी। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। श्री माता प्रसाद पांडे विधानसभा के अध्यक्ष थे। श्री राधे श्याम सिंह छत्तीस मंत्री थे। श्री ओम प्रकाश सिंह मंत्री थे। श्री अभिषेक मिश्रा मंत्री थे। श्री पंडित सिंह मंत्री थे। श्री योगेश प्रताप सिंह मंत्री थे। श्री राजकिशोर सिंह मंत्री थे और श्री शारदा प्रताप शुक्ला मंत्री थे। मनोज पांडे जी मंत्री थे। हमारे 2 दर्जन से ज़्यादा मंत्री सामान्य वर्ग से थे। और आज भारतीय जनता पार्टी के समय में सिर्फ एक यादव राज्य मंत्री है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा झूठ बोलती है, भाजपा जातिवादी पार्टी है, भाजपा सामंतवादी पार्टी है, भाजपा पूंजीवादी पार्टी है, भाजपा फिरका परस्त बढ़ाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद को पोषक है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी साफ हो रही है। बंगाल में साफ हो गई, छत्तीसगढ़ में साफ हो गई, झारखंड में साफ हो गई, राजस्थान में साफ हो गई, पंजाब में साफ हो गई, दिल्ली में साफ हो गई और अभी उत्तर प्रदेश में आपको साफ दिखाई पड़ेगा। यहाँ से भी भाजपा का सफाया होना तय है। सर समाजवादी पार्टी का ये हमेशा से रहा है कि आप हमेशा से ये कहते आए हैं, आपकी पार्टी कहती आई है। बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप हमेशा से लगा रही है कि आपकी जो योजनाएं हैं वो बीजेपी अपने नाम पे करके और जनता को बेवकूफ़ बना रही है। तो इस पे आपको क्या कहना है इस बार? निश्चित रूप से आपने सही सवाल किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए कार्यों को
बीजेपी अपना काम बताती है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के प्रोजेक्ट को रंग बदल करके अपना प्रोजेक्ट बना देती है। मैंने पहले ही कहा, हमारे समाजवादी पुरखों ने, हम लोगों को पहले भी कहा था कि बीजेपी दोहरे चरित्र की पार्टी है, इनकी कथनी करने में अंतर है। ये लोग काम कुछ नहीं करते, सिर्फ बातें बनाते हैं और जनता के श्रम को लूटते हैं और पूंजीपतियों को पूंजी बढ़ाने का मौका देते हैं और उनके धन से चुनाव लड़ते हैं। जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा वैसे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को तय करता है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारे संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो निश्चित रूप से जिस समय चुनाव शुरू होगा उसी समय प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर देंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल जो उत्तर प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है, क्या चाचा भतीजे का मेल होगा? क्या शिवपाल सर आपके साथ आएंगे इस चुनाव प्रचार में? सर, 2017 में आपने एक अलायंस बनाया था, उसका रिजल्ट हमने देखा, लेकिन अभी 2022 में आप अकेले लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है सर शिवपाल सर आपके साथ आएंगे? 2017 और 2019 में बड़ी पार्टियों से हमारा समझौता हुआ, लेकिन उसका परिणाम, उसका अनुभव ठीक नहीं रहा। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी बड़ी पार्टी से कोई समझौता नहीं करेंगे। छोटे छोटे दलों को, जो हमारी नीतियों, हमारे कार्यक्रम, हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे नेतृत्व को मानेगा, उन सभी छोटे दलों को हम एडजस्ट करेंगे। सो ये आरोप और प्रत्यारोप के बीच में ये थे नरेश उत्तम पटेल जी। जो आप बने रहिए हमारे यानी NB न्यूज़ के साथ।